गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीके सर। आज हम लोग न्यू चैप्टर एज पढ़ने जा रहे हैं। तो एज एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ्स का तो हिस्सा है ही, साथ में रीजनिंग में भी एक आपका एज से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग अगर मैथ्स में बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका रीजनिंग में भी काम आ जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। और एक चीज़ और कि अब आपका एज मात्र 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगी। देखिएगा वो भी बहुत बढ़िया से एकदम बिंदास झकास एकदम मस्ती के साथ पढ़ना है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ सर मेरा ठीक नहीं होगा, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो ये है वो है दिस दैट करके तो सोचने से भैया कुछ होने वाला नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। सोचते से कुछ आपको बेनिफिट होने वाला नहीं, और डे बाय डे आपको टेंशन देगा। इसलिए एकदम लग जाइए, भिड़ जाइए, और किसी भी तरीके से अगर प्रॉब्लम है तो मैं हूँ। कमेंट्स करिएगा, मेरा नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। मैथ्स कैसे कमज़ोर होगा, हो ही नहीं सकता है, लेकिन हम जितना वर्क दे रहे हैं उसको कम से कम प्रैक्टिस करते रहना है। और बात आती है एज का, तो एज अब देखिए कितना हम लोग को इजी में बन जाता है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को आप यूं ही बना लीजिएगा। मात्र 2 ही टाइप तो है, तो उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको खाली समझने पर देरी है। और फिर देखिए बहुत मज़े से एकदम हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसलिए टेंशन लेना ही नहीं है कि हमको कमज़ोर है सर, कैसे मैथवा बनते ही, तो ये सब बनते ही उनते ही छोड़ दीजिए और देखिए कितना इजी में बनने लगेगा आपको। और थोड़ा सा क्लास करने के बाद आपको समझ में आएगा कि कितना फ़ायदा कर रहा है। बहुत सारे कि सर ऐसा ट्रिक है तो ये ट्रिक है तो वो ट्रिक है। बउआ, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ट्रिक आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं हो सकता है। इसलिए परमानेंट अगर कोई है सॉल्यूशन तो वह है कॉन्सेप्ट। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए एकदम टेंशन नहीं लेना। आइए हम लोग बनाते हैं एज में। तो एज में लिखिएगा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें कॉन्सेप्ट नंबर पहला हमने लिखाया है कि यदि किसी गिवन पॉइंट से आगे की ओर जाएंगे तो आयु में वृद्धि होगी, तथा पीछे की ओर जाएंगे तो आयु में कमी होगी, ठीक है। अगर किसी गिवन पॉइंट से अगर आगे जाएंगे तो आयु में वृद्धि होगी, माने आयु में प्लस होगी। और गिवन पॉइंट से यदि हम पीछे जा रहे हैं तो आयु में क्या होगी, कमी होगी। अर्थात उसी को हम हिंट्स दे दिए हैं कि यदि किसी गिवन पॉइंट से आगे जाएंगे तो प्लस और पीछे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अर्थात एकेडमिक में पढ़े होंगे कि बाद में जाते हैं तो प्लस, पूर्व में जाते हैं तो माइनस। अब बाद और पूर्व को छोड़िए, अब ऐसे समझना है कि गिवन पॉइंट से आगे जाएंगे तो प्लस, पीछे जाएंगे तो माइनस। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल समझने के लिए बोर्ड पे भी दे रहे हैं, मेन एग्जाम्पल ही है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल इसको हम लोग समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखा जाए क्या है वो गिवन पॉइंट, तो जरा देखते हैं हम लोग। मैथवा अच्छा ना होती सर, एकदम मैथवा अच्छा होती ना, कैसे होती देखिए यहाँ पे पूर्व, वर्तमान, बाद, 3 गिवन पॉइंट होता है। कितने गिवन पॉइंट, 3। आपका रीजनिंग में भी काम आ जाएगा। रीजनिंग जब मैथ में जब एज आपका कमांड होगा तो रीजनिंग कौन गली की बात है, टेंशन नहीं लेना। तो एज में 3 पड़ाव है, 3 स्टेशन है, 3 गिवन पॉइंट है, उसको जो भी बोलिए स्टेशन, पड़ाव, गिवन पॉइंट। तो पूर्व है, वर्तमान है और बाद है, ठीक है। इसी तीनों गिवन पॉइंट्स पे वैल्यू इधर से उधर करना अगर सीख गए तो फिर आपका एज में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अभी कहना मेरा ये है कि अब थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं कि ए, अगर ए का प्रेजेंट एज, ए की आयु, वर्तमान आयु यदि 50 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद ये कितना का होगा, तो 60 साल का होगा। सिंपल है कि सर मैं अभी 50 साल का हूँ तो 10 साल बाद कितना का हो जाएंगे, 60 साल का हो जाएंगे। ए की वर्तमान आयु 50 है तो 10 साल अगर पूर्व के आपसे पूछें तो 50 में से 10 गया कितना हो जाएगा, 40 होगा। तो गिवन पॉइंट्स का मीनिंग यहाँ ये है कि यहाँ का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट यहाँ करने के लिए यदि सीख गए तो एज है, ये क्या है, एज तो बहुत ईजी चैप्टर है। क्यों, क्योंकि रेशियो ही तो है, और अभी हम लोग रेशियो तो हाल ही में ख़त्म किए हैं, इसलिए हम देखिए टेंशन नहीं लेना है। अब हमको बताइए कि 10 साल पहले कुछ एग्जाम्पल्स, ये पहला मान लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ही से ही क्लियर होगा। अब 10 साल पहले अगर एक यहाँ पे 30 वर्ष के था, सुनिए 10 वर्ष पूर्व ये 30 वर्ष के था तो प्रेजेंट में कितना का होगा, 40 का। और 10 साल बाद अगर चलेंगे तो कितना का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। यदि
यहाँ पे ए का एज मीन्स 10 साल बाद ए की आपको आयु है 40 साल, तो प्रेजेंट में पूछेंगे तो कितना होगा 30। 10 साल बाद ये 40 का, तो अभी प्रेजेंट में 30 और 10 साल अगर पहले लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखिए, मेन इसी को हम लोगों को क्लियर करना, ए जहाँ हुआ तो फिर मैथ हम लोग बनाने लग जाएंगे। और आइए जरा, लैंग्वेज में सब देते रहता है। अब दे देगा कि 10 साल पहले P का वैल्यू है 50, मैंने 10 वर्ष पूर्व P की आयु 50 वर्ष था, तो उसका प्रेजेंट में बताइए। तो 50 और 10 कितना 60। 10 साल पहले अगर x है यहाँ 70 साल का, तो प्रेजेंट में 70 और 10 कितना 80। 10 साल पहले a प्लस b अगर यहाँ 40 साल का है, अब ध्यान देने वाला दो दो है। 10 साल पहले a प्लस b दोनों का आयु 40 वर्ष था, तो प्रेजेंट में कितना होगा, तो अब आदमी कितना हुआ 2। तो जल्दी से बताइए, आदमी आपका 2 है तो दोनों 10-10 साल बढ़ेगा, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, तो 40 और 20 कितना 60। माने जितना आदमी रहेगा उतना हम लोग को बढ़ाना है। 3 आदमी रहता तो 10 यही 30 जोड़ देते। आइए देख लेते हैं, 10 साल पहले यदि a प्लस b प्लस c तीनों मिला के 30 वर्ष था, 10 वर्ष पूर्व a, b और c की आयु का योग 30 वर्ष था, तो इसका प्रेजेंट में बताइए जल्दी से। तो 10-10 साल तीनों बढ़ेगा, तो 10 तिया 30 बढ़ेगा, तो 30 और 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यही तो एज में है, इस पे पकड़ थोड़ा सा बना लेना है। अब थोड़ा सा इसको अब ऐसे दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे, चलिए यदि ये यहाँ पे 35 वर्ष के था, अभी ए की वर्तमान वो 35 वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व बताइए, तो 35 में से 10 गया 25। यहाँ पे बी अगर 40 साल का है तो 10 साल पहले हो जाएगा 30। अगर यहाँ पे सी है 50 साल का तो 10 साल पहले हो जाएगा 40। यहाँ पे अगर ए प्लस बी दोनों है 60 साल का, तो यहाँ पे बताइए ए और बी की वर्तमान आयु 60 साल, तो 10 साल पहले, तो 10 साल पहले दोनों जाएगा, तो 10-10 20 घटेगा, तो 40 में से 60 में से 20 गया कितना 40 हो जाएगा। यहाँ पे अगर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिला के अगर 70 साल का है, एक्स वाई जेड की वर्तमान आयु 70 साल है, तो बताइए 10 वर्ष पूर्व कितना होगा, तो 70 में से 10-10 तीनों में से घटेगा 30 घटेगा, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो जैसे ही हम अगर गिवन पॉइंट से पीछे जा रहे हैं तो माइनस कर देना है, गिवन पॉइंट से आगे जा रहे हैं तो क्या कर देना है प्लस कर देना है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए यहाँ पे देखिए, तो यदि यहाँ पे x है अगर 70 साल का, इसका लैंग्वेज में आएगा कि 10 वर्ष बाद x की आयु 70 वर्ष, बताइए 10 वर्ष बाद x कितना का 70 का, तो प्रेजेंट में बताइए। तो गिवन पॉइंट से पीछे आ रहे थे 60 हो जाएगा, और अगर 10 साल पहले जाते तो कितना हो जाता 50। यहाँ पे दे दिया कि a प्लस b दोनों 90 ईयर्स का है, ए और बी आज से 10 वर्ष बाद ए और बी दोनों की आयु का योग कितना है 90, तो दोनों का प्रेजेंट बताइए। तो अब आदमी 2 है तो दोनों में 10-10 माइनस होंगे, तो बताइए 90 में से 20 घटेगा 70, और 10 साल अगर बैक चलेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दीजिए, जैसे यहाँ 5 साल कर दिए 5 साल कर दिए। अब हमको बताइए जल्दी से, चलिए बताइए, यदि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के है 35 वर्ष का, ठीक है, 5 वर्ष बाद a b c की आयु का योग 35 वर्ष होगा, तो तीनों का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो तीनों का वर्तमान बताइए। 35 में से 5 दिया 15 घटेगा, क्योंकि आदमी 3 है, तो 35 में से 15 गया 20, और यदि 5 साल हम बैक लेके चले तो 5 दिया 15 साल और घटेगा, तो 15 घट जाएगा, तो 20 में से 15 गया कितना 5, तो यहाँ तीनों का योग कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी तीनों यहाँ 5 साल का, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी तीनों कितना का 20 का। तो यही वैल्यू बस सीख लिए तो एज समझिए कि मुट्ठी में आ जाएगा, एकदम बिल्कुल गर्दा। मैं बोल रहा हूँ जबरदस्त एकदम तरीका है इसको सीखने का। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए, पूर्व है ना। अब आइए जरा, अब डायरेक्ट थोड़ा सा देखते हैं। चलिए यहाँ 5 साल और यहाँ 10 साल कर देते हैं। ए की 5 वर्ष पूर्व की आयु 40 वर्ष था, ए की 5 वर्ष पूर्व की आयु 40 वर्ष था, तो पूछेगा कि आज से 10 वर्ष बाद बताइए ए यहाँ पे कितना होगा। अब बताइए 5 साल पूर्व से हम जा कहाँ रहे हैं, 10 वर्ष बाद जा रहे हैं, ठीक है।
तो अब बताइए कि 5 साल पहले ये 40 का तो ये प्रेजेंटे में 45 होगा, 10 साल और अगर बाद जाएंगे तो ये 55 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट 10 और 5 15 जोड़ देते तो वो भी आपका एक तरीका है। ठीक है, कोई स्टॉपेज यहाँ लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं था। ठीक है, चलिए नंबर एक और देखिए, इसको पहला कर ले रहे हैं। यहाँ पे a प्लस बी माने 5 वर्ष पूर्व a और b यहाँ पे है 50 वर्ष का दोनों। 5 वर्ष पूर्व a और b की आयु का योग 50 वर्ष था, तो उनका प्रेजेंट में यदि हम आपसे पूछेंगे तो 5 और 5 10 जुटेगा तो 50 और 10 60। अगर आज से 10 साल बाद पूछेंगे 10 10 जुटेगा तो 60 और 20 कितना 80। माने जितना साल आगे कहेगा जोड़ देना, जितना साल पीछे कहेगा हम लोग को क्या कर लेना, माइनस कर लेना। तो ये है कॉन्सेप्ट नंबर पहला, इसको एकदम कंप्लीट। कोई दिक्कत बोलिए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखिए। मैथ अच्छा नहीं होगा, कौन बोलते हैं, एकदम बिल्कुल अच्छा होगा, बस आप सिर्फ उसको प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2। बहुत सारे जब आप तैयारी में लगोगे तो बहुत सारे निगेटिव लोग भी आसपास भटकते रहते हैं। आपका रिलेशंस वाला, आपका अगल बगल वाला, पीटी आपका आएगा तो मेंस नहीं आएगा तो उसके कमेंट, माने कमेंट कमेंट कमेंट। आप बढ़िया करो तो, खराब करो तो, बहुत सारे आपका मिलने वाला है। तो अभी दोस्तों, अभी आपका जो एज है, जो आपका जिस एज में भी है, तो बस सुनते ही रहना एक ऑप्शन है। और अभी आपका सुनने में ही मजा, सुनिए, और जब आपकी फाइनल नौकरी लगेगी, जब रिजल्ट आ जाएगा, तब वही जो कमेंट करता था, निगेटिव कमेंट करते रहता था, तो वही आपको कहेगा कि ना हो पढ़े में तो तेज हली मर्दे हो गई नौकरी। बात समझ रहे हैं? तब आपका वहाँ से बोलने का, आप बोलिएगा क्या, वो खुद ही शांत हो जाएगा। तो यही सिस्टम है, इस सिस्टम को सबने बर्दाश्त किया, ऐसा ही होता ही है। कुछ नया चीज़ करिए तो प्रॉब्लम होता है, तो उसमें 10 को मज़ा मारने वाला भी आपका मिलेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम है। अब देखो, अभी जैसे मान लो कि ऑफलाइन में खूब मज़े से चलता था, ऑनलाइन में मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही, नया चीज़ है, टेक्निकल एक चीज़ है, कभी एक समस्या फेस कर रहे हैं तो दूसरे का समस्या आ जा रहा है, तो ये होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको अगर छोड़ देते, मान लीजिए मैंने थोड़ा सा टेंशन में छोड़ देते तो फिर सब दिन छूट जाता। तो इस पे लगे हुए हैं, आज 15-20 दिन से हम लोग खूब प्रयास कर रहे हैं, एक से एक समस्या आ रही है, तो कभी लाइव के लिए, तो कभी ए के लिए, कभी ओ के लिए, लेकिन छोड़ना तो है नहीं। थोड़ा सा आप लोग का भी यहाँ पे कोऑपरेशन चाहिए, कोऑपरेट चाहिए, और बस खाली देखते रहिएगा। आज 10 जुड़ेगा, 20 जुड़ेगा, 50 जुड़ेगा, फिर 100 आ जाएगा, जैसे ऑफलाइन में चलता था। ठीक है, तो समस्या सिर्फ यहाँ पे वो है कि आपका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा कैसे होगा। तो वो बस हम जैसे बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे करते जाइए। अरे ऐसा ऐसा लड़का 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा ऐसा लड़का जो कि मैथ्स में इतना बेचारा कमज़ोर, एकदम ना उम्मीद, 5-5 जगह ट्यूशन पढ़ पढ़ के आता था, बोलता था कि सर एकदम यहाँ पैसा मेरा फंस गया, यहाँ पैसा फंस गया, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें। तो रियली में उसके पीछे एक ही कारण है, बेसिक से लेके नहीं चला है। बस वो समझता है 500 का बैच है, उसमें आपका टीचर से फेस टू फेस मिलने का भी आपका ये नहीं होता होगा। बस भीड़ में गए, भीड़ में पढ़ के आ गए, बस नाम ना गए कि आप फलाना जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ये होता है। और हम आपका बारी बारी से एक का कॉल, एक का आपका टोटल क्लास में घूम घूम करके, याद है ना ऑफलाइन में जैसे पढ़ाते थे, तो वो होना चाहिए कि हाँ कब हुआ, क्या हाँ दिक्कत है, बोलो कि काटने नहीं आ रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को काटने में भी प्रॉब्लम है, 50/10 है, इसको कैसे काटें, तो बिल्कुल वहाँ से। लेकिन आप अगर सिर्फ अगर तत्पर रहते हैं तो मैं एकदम दावे के साथ कह रहे हैं कि मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे ऐसा ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा ऐसा नौकरी आज कर रहा है, आज जब वो मिलता है या कॉल करता है कि सर वो एकदम क्या थे और कहाँ से, लाने वाला बस आप हैं। लेकिन इसके पीछे उसका मेहनत भी था, एक जिद था कि मैथ हमको अच्छा करना है। वो जब तक नहीं होगा तब तक आपका दिक्कत होते रहेगा। बहुत सारे कि सर ऐसे यहाँ ट्रिक का बुक है, यहाँ इसमें ट्रिक है, तो ट्रिक एक चैप्टर में 20-22 ट्रिक रहता है बउआ। चैप्टर समझ लो कि 50-60 चैप्टर है। उस ट्रिक का मतलब जस्ट लाइक रेडीमेड वो कपड़ा, अगर फिट बैठा तो ठीक है, ना बैठा तो भैया फंस गए। इसलिए कॉन्सेप्ट के फेर में रहिए। टाइम लग रहा है बउआ तो लगने दीजिए, आपको एक ही बार टाइम लगेगा, उसके बाद फिर आपका टाइम लगने वाला नहीं है।
बहुत उम्मीद के साथ घर से आपका मम्मी पापा जो भी हो, जितना भी पेरेंट्स है, पटना भेजते हैं कि हमको बउआ कुछ न कुछ करेगा। और उस माँ की हम आपको बता रहे हैं कि अंदर अंदर मान लेती है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपका शिव चर्चा कराएंगे, तो ये कराएंगे तो वो कराएंगे, सब एकदम ऑटोमेटिक माना हुआ है। आपका बस वेट करती है बस आपका रिजल्ट का। जैसे रिजल्ट होता है सब में देखिएगा तुरंत शिव चर्चा स्टार्ट, तुरंत यहाँ भजन कीर्तन स्टार्ट, तुरंत हाँ यहाँ मनीता है, मैंने सब जितना अंदर था सब निकलने लग जाता है। लेकिन तब तक दवाई हुई रहती है, तब तक अगल बगल का सुनते रहती है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। जैसे रिजल्ट आएगा एकदम तब देखिए खुल करके एकदम मज़ा से एकदम बोलते हैं कि हाँ यहाँ मनीता, यहाँ ये वो, ऐसे वैसे करके। और एक ही ऑप्शन ही है मीडियम क्लास वाले के लिए, बस जॉब। इसलिए प्राइवेट में तो कहना ही नहीं, बहुत टेंशन है। 12 घंटा आपका जॉब, 12 घंटा 13 घंटा लग जाएगा, 1-2 घंटा आपका ऐसे ही, मैंने बहुत परेशानी है। इसलिए एक बार पहले ही ना कष्ट हो रहा है होने दीजिए, उसके बाद तो फिर मज़े का ज़िंदगी है। बहुत सारे मज़ा है गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, आइए एज में हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा ब्रेन वॉश करना भी ज़रूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। पॉइंट 2 है कि बड़ा या छोटा शब्द हमेशा अंतर का डिनोट करता है, अंतर का डिनोट करता है। ठीक है, बड़ा या छोटा शब्द हमेशा अंतर का डिनोट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर पहला, बड़ा छोटा का मतलब ही अंतर होता है। ठीक है, अब एक देगा एग्जाम्पल कि ए बी से 10 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ए बी से 10 वर्ष बड़ा है। अब जैसे ही प्रश्न में यहाँ बड़ा नजर आ जाएगा तो फाइनली हम लोग को समझ लेना है कि भाई साहब ए और बी में अंतर कितना वर्ष का है, तो 10 वर्ष का है। बस इतना हम जानते हैं। नंबर 2, ए बी से 20 वर्ष छोटा है। ठीक है, ए बी से 20 वर्ष क्या है, छोटा है। अब हमको बताइए कि ए बी से 20 वर्ष छोटा है, छोटा भी क्या डिनोट करता है, अंतर का। तो ए और बी में अंतर चल कितना का रहा है, 20 वर्ष का। कौन किस में से घटेगा अभी हम लोग का टेंशन लेना नहीं है। बस फाइनली हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 में कहना चाहते हैं कि बड़ा या छोटा शब्द हमेशा अंतर का डिनोट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तब बनाने में हम लोग को समस्या नहीं आएगा। अब इसमें एक हम लोग नोट की ज़रूरत है, ज़रा देखते हैं। नोट है कि आयु का अंतर किसी भी गिवन पॉइंट पर हमेशा समान होती है। ठीक है, आयु का अंतर किसी भी गिवन पॉइंट पर हमेशा क्या होती है, समान होती है। एक अंतर ही एक ऐसा आइटम है, हेलो चलिए देखिए इधर, आयु का अंतर ही एक ऐसा आइटम है जो किसी भी गिवन पॉइंट पर क्या होती है, समान होती है। आइए जैसे देखते हैं, गिवन पॉइंट जल्दी बताइए, अभी बताएं। पूर्व है, वर्तमान है, बाद है। जैसे ए का प्रेजेंट एज 25 है, बी का प्रेजेंट एज 20 है। दोनों में जल्दी बताइए भैया यहाँ अंतर कितना का है, 5 वर्ष का है। चलते हैं 5 वर्ष बाद देखते हैं। ए का प्रेजेंट 25 है तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा 30 ए का। बी का प्रेजेंट 20 है तो बी का प्रेजेंट 5 साल बाद हो जाएगा 25। तो यहाँ भी बताइए अंतर कितना का है, 5 का। ए है 25 वर्ष का तो 5 वर्ष पूर्व यदि हम आपसे पूछेंगे तो 20। बी है 20 का प्रेजेंट में तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा कितना, 15। तो अंतर कितना का, 5 का। तो आप देख रहे हैं अभी हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो यही सब का यूज करना है।
अब बताइए कि आयु का अंतर किसी भी गिवन पॉइंट पे, पूर्व में भी देख रहे हैं तो 5 का अंतर है, वर्तमान में भी देख रहे हैं तो 5 ईयर्स का है, बाद में भी देख रहे हैं तो 5 साल का है। तो एक आइटम, मात्र आइटम एक अंतर ही है जो किसी भी गिवन पॉइंट पर क्या होती है, समान होती है। ठीक है, बाकी सब चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ यदि योग पूछते तो यहाँ पे 45 हो रहा है, यहाँ पे दोनों का योग पूछते तो 55 चेंज हो गया, यहाँ पे अगर योग करते तो 35 चेंज हो गया, अगर रेशियो निकालते तो 25:20 होता, मीन्स 5:4 होता, यहाँ पे आपका 6:35, 5:6:5 होता। रेशियो भी चेंज हो जा रहा है, योग भी चेंज हो जा रहा है। अगर यहाँ पे गुना भी करते तो 500 हो रहा है, तो यहाँ पे 7500। तो सब कुछ आइटम, जितना भी आइटम है सब अलग अलग चेंज हो रहा है, लेकिन एक अंतर, आयु का अंतर किसी भी गिवन पॉइंट पर क्या होती है, समान होती है। यदि ए आज ए बी से 10 वर्ष बड़ा है तो हमेशा 10 वर्ष बड़ा रहेगा, चाहे वह कितना भी आगे जाए या चाहे कितना भी वर्ष पीछे जाए। आयु का अंतर हमेशा क्या होती है, समान होती है। ये है आपका एक नोट VVI। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बनाने जा रहे हैं टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 हेडिंग लिखा जाए। बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसका क्वेश्चन PDF के रूप में मिलेगा, बनाइएगा। हम आज रूल्स दे दे रहे हैं, देखिए कितना इजी। मौखिक न बनने लग जाए तो फिर PK सर क्यों है, मैं समझ रहे, एकदम मौखिक बनने लग जाए। तो टाइप नंबर 1 का रूल क्या है हम लोग को बनाने के लिए, आइए देखते हैं। तो रूल है, लिख दे रहे हैं हम, कि सबसे पहले प्रश्न में यह देख लें कि रेशियो तथा एब्सोल्यूट वैल्यू, एकदम इंपॉर्टेंट रूल है। सबसे पहले प्रश्न में यह देख लें कि रेशियो तथा एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों एक साथ है कि नहीं। चलिए इसको हम बोलते हैं लैला मजनू। रेशियो और एब्सोल्यूट वैल्यू का नाम दे दिए लैला मजनू, कि दोनों एक साथ है कि नहीं। चलिए सबसे पहले प्रश्न में यह देख ले कि रेशियो तथा एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों एक साथ है कि नहीं। यदि एक साथ नहीं है तो एक साथ लाने का प्रयास करें। ठीक है, इसके लिए हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू को, रेशियो के तरफ ले जाएं। चाहते तो इसको ऐसी बोल के लिखवा देते, लिखवाने के पीछे मेरा बार बार ये रहता है कि फेयर बनाइए, वो आपका बैंक है, बैंक, इसलिए सभी चैप्टर का एक फेयर बनाइए। आपका गजब का एक आपका नोट्स तैयार होगा, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। कोई भी आपका जूनियर भाई बहन या जो भी दोस्त वगैरह देखेगा तो कहेगा कि नहीं है, वो पढ़ करके उसी से वो आपका कमांड कर सकता है, तैयारी कर सकता है। इसलिए फेयर कीजिए, आपको लाइफ में बता रहा हूँ कि वो काम आएगा। मैथ्स ऐसा चीज़ है। अब आपको यहाँ पे आइए ज़रा देखते हैं रूल्स क्या है टाइप नंबर 1 बनाने का। कि सबसे पहले प्रश्न में यह देख लें कि रेशियो तथा एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों एक साथ है कि नहीं। एक साथ है तो हम लोग को कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, और यदि एक साथ नहीं है तो एक साथ लाने का प्रयास कर लेना है। जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों लड़ा, पत्नी भाग गई, नैहर चल गई, तो हम लोग को फिर प्रयास रहता है कि एक साथ दोनों को लाएं। तो हस्बैंड वाइफ भी कर सकते हैं, लैला मजनू भी कर सकते हैं। मैंने हर हालत में नेचर कहता है कि दोनों को एक साथ रहना चाहिए। ठीक है, और एक साथ रखना ही है हम लोगों को, तभी यूं ही आपका चुटकी में बन जाएगा। तो कह रहा है कि सबसे पहले प्रश्न में यह देख ली कि रेशियो तथा एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों एक साथ है कि नहीं। हम लोग देख लेंगे कि भैया एक साथ है कि नहीं दोनों। चलिए, यदि एक साथ नहीं है तो एक साथ लाने का प्रयास करना है। हम लोग को प्रयास करना है कि दोनों एक साथ रहे। यही नेचर कहता है, यही कॉन्सेप्ट कहता है, यही होना भी चाहिए, समाज भी कहता है। चलिए, और
एक साथ लाने का प्रयास करें। इसके लिए हमेशा किसको लेके जाना है, तो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू को कहाँ लेके जाना है, रेशियो के तरफ लेके जाना है। एब्सोल्यूट वैल्यू को, मान लीजिए वो लैला है, हमेशा उसको मैजनों के पास लेके जाना है, ठीक है। तो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू को रेशियो के साथ रेशियो के तरफ ले जाना है। अब आइए फाइनली इतना कहने का मेरा मीनिंग है कि हर हालत में रेशियो तथा आपका एब्सोल्यूट वैल्यू एक गिवन पॉइंट पर, एक स्टेशन पर, एक पड़ाव पर होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए। और एक जगह अगर हो जाएगा तो तुरंत x का मान हम लोग का निकल जाएगा। और यदि एक साथ नहीं है तो बार बार मैं बोल रहा हूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू को कहाँ ले जाना है, रेशियो के तरफ। जैसी एक जगह होगा तुरंत हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग कुछ देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन एकदम इजी से लेके टफ में हम लोग चलेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन है ना, पहले आसान। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। आज से 10 वर्ष बाद, आज से 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 50 वर्ष होगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। एक क्वेश्चन है, एकदम आसान है, मुझे पता है कि आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं जो मैथ में एकदम गरीब हैं। बात समझ रहे हैं? आइए देखते हैं। सिंपल सा है कि भैया जब तक हम आपका कॉन्सेप्ट इजी से लेकर के ना बढ़ेंगे तो फिर मज़ा आने वाला नहीं है। टफ भी सब हम लोग बनाएंगे। आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहले बनाने का इसका तरीका हम लोग देख लेते हैं। अच्छा बताइए जल्दी से, वो इजी टफ सबका मेथड एक ही है, जल्दी से बताइए। हालांकि ये सब तो मौखिक हम लोग बनाएंगे, लेकिन पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले बताइए कौन है, पूर्व है, उसके बाद वर्तमान और वह क्या है, बाद। 3 गिवन पॉइंट हम एज में आपको दिए हैं। कौन कौन दिए हैं, पूर्व दिए हैं, वर्तमान दिए हैं और बाद दिए हैं। अब जो भी दिया है प्रश्न में पहले कॉपी करिए। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 दिया है। चलिए ए और बी का प्रेजेंट का रेशियो दे दिया 3x और 2x। चलिए आज से 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, आज से 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 50 वर्ष होगा। यहाँ पे दोनों कितना का है, 50 वर्ष का। तो पूछ रहा है कि ए का प्रेजेंट एज क्या होगा। अब भाई रूल चला देखते हैं। रूल कहता था कि भैया दोनों हस्बैंड वाइफ को एक साथ रहना है, लेकिन देख रहे हैं कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि ए है आपका दानापुर, ए है आपका कुर्जी और ए है मान लेते हैं गांधी मैदान, ठीक है। 3 स्टेशन 3 पड़ाव। देख रहे हैं कि हस्बैंड आपका कुर्जी में है, रेशियो है कुर्जी में वर्तमान में, और उसकी वाइफ कहाँ पे है, गांधी मैदान में वेट कर रही है, वहाँ पे है। बोलो ना। अब हमको बताइए कि एक है कुर्जी में, एक है गांधी मैदान में, मज़ा आएगा? बोलिए। रूल कहता है कि दोनों को एक साथ रखना है। तो एक है वर्तमान में और एक है कहाँ, बाद में। तो जब तक दोनों एक साथ नहीं होगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। तो अभी अभी रूल लिखा थे कि भैया जब भी दोनों 2 जगह रहे तो पहला काम है कि एक जगह करिए, और एक जगह करने के लिए हमेशा बताइए ना जल्दी से एब्सोल्यूट वैल्यू को कहाँ ले जाना है, रेशियो के तरफ। वाइफ को हमेशा हस्बैंड के पास पहुँचा देना है, ठीक है। आइए देखते हैं। और अभी अभी इसका एग्जाम्पल हम कॉन्सेप्ट नंबर पहला में अभी सिखाए थे, जल्दी से बोलिए। अब हमको बताइए 10 वर्ष बाद दोनों है कितना का, 50 का। तो 10 वर्ष बाद दोनों 50 का, तो दोनों का प्रेजेंट एज बताइए जल्दी से। प्रेजेंट में योग कितना होगा, तो 10 10 20 घटेगा, तो यहाँ कितना का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट 1 में हम एग्जाम्पल में समझाए हैं।
10 वर्ष बाद दोनों 50 का, तो अभी जल्दी से बताइए दोनों कितना का है, 30 का। और अभी यहाँ दोनों का बताइए ना जल्दी से, 3 और 2 कितना, 5। हम यहाँ पे किए क्या कि टोटल बराबर टोटल, याद करिए बराबर का कॉन्सेप्ट आ गया भैया यहाँ पे भी। तो बराबर का कॉन्सेप्ट क्या कहता था, बोलिए जल्दी से, अरे बोला भैया बोला। बराबर का कॉन्सेप्ट कहता था कि भैया दोनों दाने हर हालत में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। टोटल बराबर टोटल, बोलिए टोटल बराबर टोटल। ए का एज रहता तो ए का एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स ए बराबर ए, बी बराबर बी, टोटल बराबर टोटल। तो यहाँ टोटल बताइए कितना है दोनों का, ए प्लस बी यहाँ 30 का है, यहाँ ए प्लस बी कितना का है, 5x का है। तो 5x बराबर 30, तो x बराबर कितना 6, तो ए का पूछ रहा है तो 6 कितना 18, इसका आंसर हो गया। तो अब इतना जो हम ऐसे कर रहे हैं इतना करना ही न पड़ता, डायरेक्ट यहाँ देख लेते प्रश्न, बिना पेन का बना लेते। कैसे बनाते जरा देखते हैं। तो ए और बी की वर्तमान 1:3:2 है, मान में मान लेंगे 3x 2x, ठीक है। आज से 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 50 वर्ष होगा। अब बताइए 10 वर्ष बाद दोनों 50 का, तो प्रेजेंट में जल्दी से बताइए 30 का, और प्रेजेंट में दोनों 3 और 2 5, 5 बराबर 30, तो x बराबर 6। ए का पूछ रहा है 6 18, बी का पूछता 6 दूनी 12, मार के आंसर बैठ जाते। तो बिना पेन का बनेगा, सबसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, थोड़ा सा लेकिन पहले उसको प्रयास करके सीख लीजिए, उसके बाद अपने 80 का स्पीड से गाड़ी चलने लगेगी। बात समझ रहे हैं। एक ही बार में बेली रोड पे दौड़े नहीं लगता है, मोटरसाइकिल जब हम लोग सीखे थे तब, लेकिन जैसे ही सीखते थे उसके बाद जैसे ही एक्सपीरियंस हुआ आराम से 80 70 90 बढ़ा के निकल जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा सीखिए, ना तो एक्सीडेंट की संभावना है, इसलिए सीखने के बाद। आइए एक क्वेश्चन और बढ़ते हैं। चलिए ए और बी की वर्तमान 1:3:2, आज से 10 वर्ष यहाँ पे हम लोग पूर्व कर दे रहे हैं। चलिए चेंज कर दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। आज से 10 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु का योग 50 वर्ष होगा। तो कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। जल्दी से बताइए, गिवन पॉइंट है, पूर्व है, वर्तमान है, बाद है, फिर स्पीड में निकलिएगा, थोड़ा सा पहले सीख लीजिए। चलिए तो ए और बी का प्रेजेंट में रेशियो है 3:2 का, और कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, कै साल पूर्व, 10 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु का योग, मैंने यहाँ ए प्लस बी है कितना का, 50 का है। अब पूछ रहा है कि ए का परसेंटेज बताइए, तो फिर वही है, हर हालत में हस्बैंड वाइफ एक साथ। जल्दी बताइए। तो 10 साल पहले दोनों यहाँ 50 का, तो बताइए जल्दी से, 10 और 10 20 जुटेगा तो 50 और 20 कितना का, 70 का। तो यहाँ दोनों 70 का, यहाँ दोनों 3 और 2 कितना का, 5, तो 5 बराबर 70, तो 14 5 70, x बराबर कितना 14। पूछ रहा है भैया कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए का वर्तमान तो 3x है, तो जल्दी से बताइए 14 3 कितना 42 वर्ष, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पांच क्वेश्चन हो जाए, इसके बाद सेट आप लोग को बना के लाना है। ठीक है, तो चलिए नंबर 5 4 जो भी हो। चलिए नंबर 3rd क्वेश्चन, आज से 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है। आज से 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है, तथा आज से 10 वर्ष बाद ए बी से 20 वर्ष बड़ा होगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, आइए देखते हैं, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए बताइए जल्दी से कौन कौन सा गिवन पॉइंट है, सॉल्यूशन देख लिया जाए। सब पेन से बनाने लायक नहीं है, लेकिन पहले आप लोग को सीखना है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे। ठीक है, तो कह रहा कि आज से 10 वर्ष पूर्व, चलिए भैया दिया हुआ रेशियो 10 वर्ष पूर्व का 7 अनुपात कितना का 3 का 7x 3x। ठीक है,
कह रहा है कि आज से 10 वर्ष बाद ए बी से 20 वर्ष बड़ा होगा। बड़ा छोटा का मतलब बताइए, अंतर सिखाए हैं ना। तो 10 वर्ष बाद कह रहा है कि दोनों में अंतर कितना का है, 20 वर्ष का है। कौन बड़ा कौन छोटा भैया, का लेना देना है उससे, हमको अभी बड़ा छोटा का मतलब अंतर होता है, तो अंतर यहाँ लिख दिए 20। और जब भी निकलेगा तो बड़का में से छोटके तो घटता है। अब बताइए कि 10 वर्ष बाद अंतर है कितने का, 20 वर्ष का। और अभी अभी सिखाए थे, एक नोट लिखाए थे कि अंतर किसी भी गिवन पॉइंट पर समान होती है। तो अंतर यहाँ भी 20 का है, तो वर्तमान में भी 20 का होगा, 10 वर्ष पूर्व भी 20 वर्ष का अंतर होगा। तो हम लोग को करना कुछ नहीं, यहाँ अंतर कितना का, यहाँ अंतर 20 का, तो यहाँ भी अंतर 20 का होगा। तो 7 में से 3 गया, जल्दी से बताइए। इसको ऐसे सेटिंग कर लेते हैं, अंतर बराबर, ऊपर देख लीजिए, जल्दी से बताइए अंतर बराबर क्या हो जाएगा, अंतर, और अंतर यहाँ कितना का है, 7 में से 3 गया, बोलिए जल्दी से 4, और 4 बराबर 20, तो x बराबर 5। तो एक ही वर्तमान आयु निकालना है। और जल्दी से बताइए a का यहाँ पे एज कितना हो जाएगा, तो 7 पचे कितना, 35 वर्ष। क्या आंसर, नहीं, क्योंकि ये रेशियो कहाँ का है, 10 वर्ष पूर्व का है। और हम रेशियो चैप्टर में लिखाए थे कि जहाँ पर वेरिएबल x रखे हैं वहाँ की आयु सबसे पहले पता चलेगी। तो सबसे पहले हम लोग 10 वर्ष पूर्व में ए कितना का, 35 का, तो प्रेजेंट में पूछ रहा है, जल्दी से बताइए 35 और 10 कितना, 45। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 45। अब इसी को मौखिक बनाना है, काहे का इतना लिखने जाए, इसी को मौखिक बनाना है बिल्कुल। अब देख रहे हैं कि 10 वर्ष पूर्व ए और बी का रेशियो 7:3 दे दिया है, और 20 वर्ष का अंतर है 10 वर्ष बाद। तो अंतर कहीं भी रहे, अंतर तो सब जगह सेम होता है। तो वहीं से 7 में से 3 गया 4, 4 बराबर 20, तो x बराबर कितना, 5। बोलिए जल्दी से, 4 बराबर 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो पूछ रहा है ए की प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा 7 पचे 35, और 10 साल बाद अगर चले, 10 वर्ष पूर्व 35, तो ए का प्रेजेंट 35 और 10 कितना, 45। तो ऐसे बना लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ए बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:5 है। आज से 15 वर्ष पूर्व, आज से 15 वर्ष पूर्व सी की आयु 20 वर्ष था। कह रहा कि ए बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3:5 है। आज से 15 वर्ष पूर्व सी की आयु 20 वर्ष था, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, एक क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। पूर्व है, वर्तमान है, और क्या है, बाद है। ऐसा ही टफ वाला भी बनेगा। अभी तो हम लोग बहुत आसान वाला बना रहे हैं, तो हम लोग का सेट जब मिलेगा सॉल्यूशन सब टफ वाला भी बनने लग जाएगा। जल्दी से बताइए, ए बी और सी की वर्तमान रेशियो है 2:3:5, ऐसा रेशियो दिया हुआ है। और यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आज से 15 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व सी का सिर्फ दिया हुआ एज कितना, 20 साल। अब हमको बताइए, यहाँ पे ओनली सी का है, तो यहाँ से यहाँ हम लोग पहले लाएंगे। तो 15 वर्ष पहले सी है 20 साल का, मान लीजिए ना हम ही है, 15 साल पहले ही हम 20 साल के थे, तो भैया आज हम कितना के हो जाएंगे, 20 और 15 कितना का, 35 का। ठीक है, और यहाँ पे सी 35 का, और सी का रेशियो यहाँ बोलिए, क्योंकि सी बराबर सी होता है। तो 5x बराबर 35, तो x बराबर कितना, 7। तो पूछा जा रहा है आपसे कि b का प्रेजेंट, b का आपका तो 3x है, तो जल्दी से बताइए 70 की कितना, 21 आपका आंसर हो जाएगा b का एज। तो ऐसे हम लोग को एज बनाना है। एक चीज़ और कल हम लोग बढ़ेंगे इसमें, सेट वगैरह बनाइएगा, जो PDF आपको मिलेगा डाउनलोड कर लीजिएगा। और पढ़ाई अब धीरे धीरे ऐप्स पे ही हो रहा है, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आ जाए, समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो मेरा जो चैनल है PK ऑब्जेक्टिव करके, उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ऐप्स जो एंड्रॉयड ऐप्स है, तो PK ऑब्जेक्टिव इंस्टीट्यूट आपका प्ले स्टोर पे जैसे ही
आप पीके ऑब्जेक्टिव इंस्टीट्यूट टाइप करिएगा तो आपका आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और बिल्कुल बहुत कम फी है आपका, 50 रुपया पर मंथ मैथ का है और 50 रुपया पर मंथ रीजनिंग का है, इससे कम फी नहीं। इतना तो मेरा जो है नेट वगैरह ये सब में आपका ये सब क्लास में समझिए कि बस ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, मत क्लियर समझ रहे हैं। 10 महीना का अब अगर जोड़ते हैं तो 50 रुपये पर मंथ मैथ पढ़ रहा है, 50 रुपये पर मंथ रीजनिंग, उतना तो मेरा सेटअप में ही खर्चा है, बात समझ रहे हैं। उतना तो मेरा वाईफाई वाले को, तो ये वाले बिजली बिल वगैरह, तो बस एक सेवा है, बिल्कुल समझ रहे हैं, बस एक सेवा है। आपका मैथ और रीजनिंग एकदम मेरा जिम्मेवारी है अच्छा करना, बस आप खाली बने रहना है, ठीक है। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बात समझ रहे हैं, यदि वीडियो पसंद आया है तो, ठीक है। तो कल हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल।